हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 2 स्पोकन इंग्लिश का कॉसेटिव वर्ब्स का। कॉसेटिव वर्ब का मतलब क्या था? जब जो करता है वो कार्य करेगा नहीं बल्कि कराएगा। तो ये इंग्लिश का कॉसेटिव वर्ब्स का। कॉसेटिव वर्ब का मतलब क्या था? जब जो करता है वो कार्य करेगा नहीं बल्कि कराएगा। तो ये लेक्चर नंबर 1 में तो हमने इंट्रोडक्शन कॉसेटिव वर्ब्स के बारे में सब देख लिया, लेकिन इस बार हम करेंगे प्रैक्टिस। तो हम क्या करेंगे? कॉसेटिव वर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ वोकैबुलरी सेक्शन करेंगे, नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिवीजन करेंगे। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉसेटिव वर्ब को बोलते क्या थे? उसे बोलते थे कारण वाचक क्रिया। कॉसेटिव वर्ब्स अल्टीमेटली थे कौन कौन से? कॉसेटिव वर्ब अल्टीमेटली थे गेट और मेक। क्या थे? गेट और मेक। गेट किसके लिए यूज होता था? नॉन लिविंग थिंग के साथ। गेट किसके लिए यूज होता था? नॉन लिविंग थिंग के साथ। और मेक किसके लिए यूज होता था? लिविंग थिंग के साथ। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता था? लिविंग थिंग के साथ। नॉन लिविंग क्या होता था? ऑब्जेक्ट होता था। ठीक है, लिविंग क्या होता था? ये ऑब्जेक्ट होता था। ठीक है, तो चलिए अब इसमें जो मेक है, ये जो मेक है बेटा, एक चीज और याद रखिए, जब जो क्रिया थी वो करता नहीं बल्कि थर्ड पर्सन करता था, तो उसकी कौन सी फॉर्म लगती थी? उसकी तो कौन सी फॉर्म लगती थी? अगर मेक है, लिविंग है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर नॉन लिविंग है, ठीक है, तो जो क्रिया जिससे कराई जाती थी थर्ड पर्सन से, ठीक है, उसकी क्रिया को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे बेटा? उसको हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते थे। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नॉन लिविंग। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या करेंगे? अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। तो आपको अल्टीमेटली दिख रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल्स लाई हूँ और कुछ भी नहीं लाई। तो अल्टीमेटली अब आपको थोड़ा सा दिमाग मेरे साथ लगाना पड़ेगा कि कहाँ हमें क्या यूज करना है। वो मुझसे लिखवाता है, वो मुझसे लिखवाता है। मैं सारे के सारे अगर आप देखेंगे पूरी सेशन में सिर्फ और सिर्फ गेट और मेक पर फोकस करूंगी। ठीक है, वो मुझसे लिखवाता है, वो मुझसे लिखवाता है। तो वो मुझसे लिखवाता है, वो कौन है? ही या शी। लिखवाता है मतलब लिखवाती होती तो फीमेल होती, तो कैसे लिखोगे? वो मतलब ही। लिखवाता है, लिखवाता है, क्या लिखवाता है? वो मुझसे लिखवाता है। ठीक है, ही मेक्स लिखवाता है मतलब ता है जो भी है, मेक आएगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे से लिखवा रहा है। ही मेक्स मी राइट। ठीक है, तो मेक्स यहाँ पर एस क्यों लगा? क्योंकि ये थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही मेक्स मी राइट, ही मेक्स मी। अब क्वेश्चन 2, अब मेक क्यों आया? क्योंकि यहाँ जो मी है ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ये क्या है? लिविंग बीइंग है। ऑब्जेक्ट ये क्या है? ये लिविंग बीइंग है। और अगर ये ऑब्जेक्ट लिविंग बीइंग है तो यहाँ पर मेक लगेगा। क्या लगेगा? मेक्स लगेगा। ओके, अब आगे देखते हैं। वो मुझसे भिजवाता है, वो मुझसे भिजवाता है, जो भी चीज होती है ना वो मुझसे भिजवाता है। ठीक है, वो मुझसे भिजवाता है। तो अगर मैं लिख दूं ही मेक्स मी सेंड, मी सेंड मुझे भेजता है? नहीं, तो ही मेक्स मी गो। गो मतलब लेकर जाना, गो मतलब लेकर जाना, सेंड मतलब मुझे देना हो गया, है ना। तो यहाँ पर अल्टीमेटली चीज को समझेगा, ही मेक्स मी गो। क्यों आया ही मेक्स मी गो? क्योंकि बेटा उसने जो भिजवाया उसका कार्य तो मेक हो गया ना। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इस वजह से यहाँ पर गो आया। ठीक है, तो ही मेक्स मी गो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो दैट इज वाई मेक को मेक्स बना, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। और ऑब्जेक्ट क्या है? ये लिविंग बीइंग है, जैसे लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा। और यहाँ पर गो, अब अल्टीमेटली यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये इसकी क्रिया है, ये इसकी क्रिया है, ये
इसकी क्रिया है, ये इसकी क्रिया है। चलो और देखते हैं। वो मुझे भिजवाता है जहां मैं वास्तव में जाना नहीं चाहता। अब मैंने कहा भाई वो मुझे भिजवाता है जहां वास्तव में मैं जाना नहीं चाहता। पहली बात, वो मुझे भिजवाता है, तो ये एक सेंटेंस हो गया। हाँ, यहाँ पर ये पहला सेंटेंस हो गया। तो ही मेक्स मी गो, वह मुझे कहाँ भिजवाता है, मेरा जाना। ठीक है, ये मेरी क्रिया है, ये मेरी क्रिया है, मतलब ये क्रिया जो व्यक्ति कर रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है। तो अंग्रेजी में इसे क्या बोलोगे? ही मेक्स मी गो, वो मुझे भिजवाता है। मैं गया ना, तो मेक्स यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि थर्ड पर्सन है। जहां, जहां का मतलब क्या होता है? वेयर। जहां का मतलब क्या होता है? वेयर। ठीक है, मैं वास्तव में नहीं, मैं जाना नहीं चाहता। जहां मैं वास्तव में जाना नहीं चाहता, मैं वास्तव में जाना नहीं चाहता, तो इसमें तो कुछ नहीं है। वेयर आई रियली डोंट वांट टू गो, वेयर आई रियली डोंट वांट टू। अगर आप यहाँ पर बोलोगे गो, तो ये भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर मैं वास्तव में नहीं जाना चाहता। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पर बोल दिया है गो, तो यहां तक भी सब चीजें ठीक है। ठीक है, तो देखिए, वो मुझसे काम करवाती है, वो मुझसे काम करवाती है। क्या? वो मुझसे काम कराती है। तो करवाती है तो मुझसे ना, क्या करवाती है? वर्क। तो मी वर्क, वर्क मतलब करवाती है। कार्य कौन कर रहा है? बेटा मैं ही तो कर रहा हूँ ना। कार्य कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूँ। तो वर्क यहाँ पर मेन वर्क का फर्स्ट फॉर्म आ गया। वो मुझसे काम करवाती है। शी मेक्स मी वर्क, शी मेक्स मी वर्क, शी मेक्स मी वर्क। वो मुझसे काम कराती है। ठीक है, मैंने जो वो मुझसे काम करवा रही है ना, तो लिख दिया। लेकिन मुझसे क्या करवाती है? काम करवाती है। वो करा रही है, करवाने को क्या बोलोगे? मेक्स। क्यों? क्योंकि आगे जो है वो लिविंग है बेटा, आगे क्या है? लिविंग। समझे? अब वो मुझसे पत्र लिखवाती है, वो मुझसे पत्र लिखवाती है। शी मेक्स मी राइट द लेटर। अब यहाँ पर पत्र लिखवाती है, अब यहाँ पर शी मेक्स मी, मेक और गेट दोनों आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पत्र लिखवा रही है, मुझसे लिखवा रही है, या लिखवा रही है पत्र मुझसे। तो यहाँ पर क्या है? शी मेक्स मी राइट, यहाँ लिविंग है। ठीक है, तो यहाँ पर मेक्स आया, क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन हुआ। ठीक है, राइट हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, लेटर जो ऑब्जेक्ट है, शी मेक्स मी राइट द लेटर, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है ना, और ये लिविंग है। अगर इसको दूसरे प्रकार से अगर आप लिखोगे, शी गेट्स द लेटर रिटन बाय मी, वह क्या करती है? वह पत्र लिखवाती है मुझसे, वह लिखवाती है पत्र मुझसे, वह लिखवाती है पत्र मुझसे। तो बात तो एक ही है। तो शी के साथ गेट क्यों लगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर नॉन लिविंग आ जाएगा। रिटर्न क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाय मी, मेरे से, तो यहाँ पर हमारा अन्य है। ठीक है, तो हमने जो ऑब्जेक्ट है वो पहले लिख दिया, वो भी नॉन लिविंग। ओके, अब और एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो पूरी क्लास है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट डेप्थ में नहीं समझ में आएगा तो विल और गेट का फर्क ही नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अब देखो, वो मुझे भिजवा रही है, वो मुझे भिजवा रही है, तो अंग्रेजी में क्या बोलोगे? शी इज मेकिंग मी गो, शी इज मेकिंग मी गो। क्यों बोलोगे? अब आप अगर इसको हिंदी ट्रांसलेट करोगे ना, बोलोगे शी इज मेकिंग मी गो, वह बना रही है मुझे जाना। कहीं अंग्रेजी बोलना, स्पोकन इंग्लिश बोलना केवल ट्रांसलेशन नहीं है, केवल ट्रांसलेशन नहीं है। यहाँ पर जब हम जो चीजें बोल रहे हैं वो कई बारी रूल्स के मुताबिक नहीं होती है। ठीक है, वो कई बारी रूल्स के मुताबिक नहीं होती है। तो यहाँ पर शी इज, वो मुझे भिजवा रही है से हमारे को कंटिन्यूस हुआ, इज मेकिंग मी गो। अल्टीमेटली जा कौन रहा है? मैं जा रहा हूँ। तो
तो मेरे आगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और यहाँ पर हमने मेक को मेकिंग क्यों किया? क्योंकि ये टेंस के अनुसार चेंज होते हैं। और ये क्या है? ये कॉसेटिव वर्ब। ये क्या है? ये कॉसेटिव वर्ब। वो मुझे बेवकूफ बना रही है। वो मुझे बेवकूफ बना रही है। शी इज मेकिंग मी फूल। मेरे को बन कौन रहा है फूल? मैं बन रही हूँ मेकिंग मी फूल। शी इज मेकिंग मी फूल। वो मुझे बेवकूफ बना रही है। ठीक है, आगे। उसने मुझे समझाया। उसने मुझे समझाया। शी मेड मी अंडरस्टैंड। शी मेड मी अंडरस्टैंड। शी मेड मी अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे। मैं तुमसे काम करवाऊंगा। मैं तुमसे काम करवाऊंगा। आई विल मेक यू वर्क। आई विल मेक यू वर्क। अब यहाँ पर मेक क्यों आया? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? लिविंग बीइंग है। और अगर लिविंग है तो यहाँ पर जो वो ऑब्जेक्ट कर रहा है वो क्या होगा? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। मी ऑब्जेक्ट हुआ और ये अंडरस्टैंड मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं उससे भिजवा चुका हूँगा। मैं उसे भिजवा चुका हूँगा। मैं उसे भिजवा चुका हूँगा मतलब जा तो कौन गया होगा? वो चला क्या होगा? तो इसलिए आई हैव मेड हिम। आई विल हैव मेड हिम गो। तो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि जाना तो अल्टीमेटली उसने है ना। तुमने भिजवा दिया, तुमने मेड कर दिया, मेड का मेड बना दिया। ठीक है, तो आई विल हैव मेड हिम। ठीक है, मैं उसे भिजवा चुका हूँगा। फ्यूचर टेंस आया। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। आई विल हैव मेड हिम। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। क्या करना है? और एग्जाम्पल। तुम मुझे उससे लड़वा रहे हो। मैंने कहा तुम मुझे उससे लड़वा रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम मुझे उससे लड़वा रहे हो। यू आर मेकिंग मी फाइट विद। यू आर मेकिंग मी फाइट विद। मेकिंग क्यों हुआ? लड़वा रहे हो। यहाँ से आपको कंटिन्यूस पता चला। क्या पता चला? यहाँ से आपको कंटिन्यूस पता चला। ठीक है, यू आर मेकिंग मी फाइट। यू आर मेकिंग मी फाइट। मेकिंग क्यों आया? ऑब्जेक्ट देखो, यहाँ पर मी है तो ये क्या है? लिविंग। तो दैट इज वाई मेकिंग। आप गेटिंग नहीं लिख सकते। यू आर गेटिंग फाइट विद हिम। यू आर गेटिंग फाइट विद हिम नहीं, हिम और मी दोनों ही लिविंग है। दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों ही लिविंग है, तो यहाँ तो मेक ही आएगा। ठीक है, तुम मुझे महसूस करवा रही हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि मेरे पैसों से प्यार करती हो। आय हाय 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 हाय। तुम मुझे महसूस करा रही हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम मेरे पैसों से प्यार करती हो। अच्छा, चल भाई देखते हैं इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। यू आर मेकिंग मी रियलाइज। मेकिंग क्यों लगाया? ये क्या है? लिविंग है। रियलाइज, ठीक है, मेकिंग कंटिन्यूस। ठीक है, दैट कि यू डोंट, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। रैदर मतलब बल्कि। रैदर मतलब बल्कि। ठीक है, जैसे लिख रखा है ना बल्कि। ठीक है, यू लव माई मनी। बल्कि तुम मेरे पैसों से प्यार करते हो। बल्कि तुम मेरे पैसों से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? तुम मुझे महसूस करवा रही हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि मेरे पैसों से प्यार करती हो। तो यहाँ पर क्या है? यू आर मेकिंग मी रियलाइज। तुम मुझे महसूस करा रही हो। ये क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हो गई, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर मेक का मेकिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर मेक का मेकिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर मेक का मेकिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चे मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। बच्चे मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तो चिल्ड्रन आर मेकिंग मी। चिल्ड्रन आर मेकिंग मी। चिल्ड्रन आर मेकिंग मी फूल। मी चिल्ड्रन आर गेटिंग मी फूल क्यों बोल सकते हो? नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिविंग बीइंग है तो फूल यहाँ पर मेन वर्ब। अब यहाँ पर ये क्या है? मेक का मेकिंग। मेक का मेकिंग। ठीक है, मेरा प्यार
मुझे रुला रहा है, मेरा प्यार मुझे रुला रहा है, मेरा प्यार मुझे रुला रहा है। माई लव इज मेकिंग मी क्राई, माई लव इज मेकिंग मी क्राई, मेरा प्यार। ठीक है, आगे देखो, तुम हमें हंसाते थे, तुम हमें हंसाते थे, यू यूज्ड टू मेक अस लाफ, यू यूज्ड टू मेक अस लाफ, यू यूज्ड टू मेक अस लाफ। समझे बेटा? चलिए अब आगे देखें। हाँ चलो, सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आपको मेकिंग कब लगाना है, गेट कब लगाना है। मैं तुम्हें जाने दे सकता था, मैं तुम्हें जाने दे सकता था, आई कुड हैव लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दे सकता था। जाने किसे दे सकता था? तुम्हें। तो जाना अल्टीमेटली किसे है? तुम्हें। तो आई कुड हैव लेट यू गो, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लेट का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जाने किसे दे सकता था? तुम्हें। राम ये किसी से भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर अल्टीमेटली मैं वो शब्द लाई हूँ जहाँ पर मेक और गेट नहीं है, बट अल्टीमेटली आपको यहाँ पर क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है अंग्रेजी में। ठीक है, तो राम ये किसी से भी करवा सकते हैं, राम ये किसी से भी करवा सकते हैं, मतलब राम कैन गेट, अरे गेट आ गया, कैन कुड आपको पता है मॉडल होते हैं। ठीक है, तो राम ये किसी से भी करवा सकते हैं, तो करवा सकते हैं, तो राम कैन गेट इट डन बाय एनीवन, डन बाय एनीवन। ठीक है, आगे, मैं तुम्हें खाने को कुछ दिलवा सकती हूँ, मैं तुम्हें खाने को कुछ दिलवा सकती हूँ, आई कैन गेट यू समथिंग टू ईट, आई कैन गेट यू समथिंग टू ईट। राम मुझे पानी दिला सकता है, राम मुझे पानी दिला सकता है, राम कैन गेट मी वाटर, राम कैन गेट मी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो राम कैन गेट मी वाटर, राम कैन मेक मी वाटर, राम तो मुझे बना देगा ना, राम मेरे को पानी दिला सकता है। तो यहाँ पर गेट का मतलब क्या है? दिलाना, दिलाना। राम का मतलब क्या है? दिलाना। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। क्या तुम मुझे एग्जाम में पास करवा सकते हो? क्या तुम मुझे एग्जाम में पास करा सकते हो? कैन यू मेक मी पास द एग्जाम, कैन यू मेक मी पास द एग्जाम। मेक क्यों आया? लिविंग बीइंग है, तो इसलिए कैन यू मेक मी पास द एग्जाम। अल्टीमेटली पास किसे करना है एग्जाम को? मुझे, तो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, मैं तुम्हें पास करवा सकता हूँ, आई कैन मेक यू पास, मैं तुम करवा सकता हूँ, लेकिन पास तो तुम्हें खुद होना है ना, यू पास, तो ये जो थर्ड पर्सन है। ठीक है, आई कैन मेक यू पास। पैसा तुम्हें प्यार नहीं दिलवा सकता, पैसा तुम्हें प्यार नहीं दिलवा सकता, मनी कांट गेट यू लव, मनी कांट गेट यू लव, मनी कांट गेट यू लव, मनी तुम्हें प्यार नहीं दिलवा सकता। ठीक है, और उदाहरण करने हैं, थोड़े से कर लो। देखो, मेरे पापा ने मुझे महसूस करवाया है कि पैसा बचाने ही सब कुछ नहीं है, पैसा बचाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो कैसे बोलोगे अंग्रेजी में? मेरे पापा ने मुझे समझाया है कि बचाने से कुछ नहीं है, बल्कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। माय डैड, मेरे पिता, मेड मी रियलाइज, मेड को मेड आया, ठीक है, मेड मी रियलाइज, उन्होंने रियलाइज कराया, दैट की सेविंग मनी इज नॉट एवरीथिंग, हर चीज पैसा बचाना नहीं होती, रैदर मतलब बल्कि, वी शुड हेल्प नीडी पीपल, बल्कि नीडी पीपल मतलब कैसे? आपको शब्द समझ में आया? जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। समय मुझे मेरी गलतियों का एहसास करवा हो रहा है जो मैंने पहले की, तो द टाइम इज मेकिंग मी रियलाइज, करवा रहा है, ठीक है, करवा रहा है जो मैंने पहले की। समय मुझे मेरी गलतियों का एहसास करवा रहा है जो मैंने पहले करी। तो क्या बोलोगे? टाइम इज मेकिंग मी रियलाइज मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड इन पास्ट। तो टाइम इज मेकिंग मी मतलब कि गलतियों का एहसास करा रहा है। ठीक है, तो गलतियों का एहसास तो समय ही करा रहा है ना, मुझे करा रहा है। क्या? मिस्टेक्स का, दैट आई मेड इन पास्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, यू कांट मेक एवरीवन
मेक यू एवरीवन इज व्हाट? लिविंग बीइंग। पापा आपको कार नहीं दिलवा सकते क्योंकि उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है। पापा तुम्हें कार नहीं दिलवा सकते क्योंकि उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है। डैड कांट गेट यू अ कार। गेट यू अ कार मतलब पाना है यहाँ पर। एज ही डजंट हैव मनी एट ऑल, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। मेक यू क्यों नहीं लिखा मैम? ऑब्जेक्ट तो यू लिख सकते हैं ना, यहाँ पर लिविंग है, यहाँ पर पाना है उसका मतलब। तभी आपको फोकस करना है कि गेट यहाँ पर पाना है, ठीक है। मैं तुमसे नहीं खरीदवा सकता। आई कांट मेक यू परचेज। ठीक है, आगे और करें इतने एग्जाम्पल। हाँ, क्या वो उसे हंसा सका? कुड ही मेक हर लाफ? कैसे बोलोगे? कुड ही मेक हर लाफ? उसे मुझे एहसास दिलवाना होगा कि वो सबसे अच्छा है। दिलवाना होगा कि वह सबसे अच्छा है। He will have to make me realize he is the best. उसे मुझे एहसास दिलाना होगा कि वह सबसे अच्छा है। तो he will have to make me realize। make क्यों आया? क्योंकि me है, ठीक है। आगे देखते हैं। तुम्हें ये काम करवाना पड़ेगा। You will have to get this work। get क्या? this work। ऑब्जेक्ट क्या है? वर्क है, ठीक है। आगे चल लेते हैं। वो मुझे बर्गर खिलाता है। He makes me eat burger। मी है eat। वो मुझे अच्छा खाना खिलाता है। He makes me eat good food। तुम मुझे अमेरिका कब भिजवाओगे? When will you make me go to America? make me जाना किसे है? अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि make का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। आगे देखो। राम हमें पानी पिलवा रहा था। राम वॉज मेकिंग अस ड्रिंक वाटर। मेकिंग क्यों है? अस जो है बेटा जी वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मेकिंग, तो राम वॉज मेकिंग अस ड्रिंक वाटर, ठीक है। आगे देखिए। उस बच्चे ने हर किसी को हंसाया। That child made everyone laugh। ठीक है। तुमने मुझे रुलवाया है। You have made me cry। तो राम हमें पानी क्या कह रहे हैं? पिलवा रहा था। राम was making us drinking water, ठीक है। That child made everyone laugh। वह बच्चा सबको हंसा रहा था। You have made me cry। तुम मुझे रुलाया या तुम मुझे रुलवा रहे हैं। अब ये हमने पूरे एग्जाम्पल्स कर लिए, ठीक है। तो इतने ही एग्जाम्पल्स मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। तो इतने हमने एग्जाम्पल कर लिए। तो आपने इसमें अल्टीमेटली देखा होगा कि कई बारी हमने उसे कॉसेटिव वर्ब माना ही नहीं है ना। कई बारी हमने इसे कॉसेटिव वर्ब माना ही नहीं है, राइट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपना वोकैबुलरी सेक्शन को। तो पहला वर्ड है मिनिमाइज मतलब अति सूक्ष्म करना। माइनर कैसे बोलोगे? माइनर कैसे प्रोनाउंस करोगे? माइनर मतलब छोटा। मिरर मतलब शीशा या दर्पण, ठीक है। माइजर देखिए इसकी प्रोनाउंस कैसे करेंगे? माइजर मतलब कंजूस। मिस्टेक गलती। माइजर कंजूस, ठीक है। और मिस्टेक गलती। आगे चलते हैं। मेंबर मतलब सदस्य। मैसेज खबर, ठीक है। म्यू मतलब बिल्ली की आवाज, ठीक है। मिडेस्ट मतलब मध्य में या बीच में, ठीक है। माइट ताकत, शक्ति। माइट यहाँ पर ताकत है, हो सकता है वो अलग है माइट, ठीक है। यहाँ पर माइट मतलब ताकत, शक्ति, ठीक है। तो मेंबर सदस्य, मैसेज खबर। तो ये इसके हिंदी मीनिंग हो गए, ठीक है। और म्यू बिल्ली की आवाज, ठीक है। मिडेस्ट मध्य में, माइट ताकत, ठीक है जी। चलिए जितना हमने पढ़ा है क्विज खेल लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डू यू मीन बाय मिरर? Question number 2. What do you mean by might? तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला व्हाट डू यू मीन बाय मिरर? दर्पण, आईना। तो बोथ ए एंड बी, B and C is correct, so that is why D option is the correct one. What do you mean by might? Might मतलब पराक्रम या शक्ति। चुंबक तो मैग्नेट हो गया ना, तो both A and B दोनों का ऑप्शन था D, और it is the correct. तो चलिए समराइज कर देते हैं आज हमने किया क्या है। ठीक है, तो बार बार मैं आपको कह रही हूँ गेट और मेक, इन चीजों को डिफरेंस को देखना। गेट तब लगेगा जब जो ऑब्जेक्ट है, गेट कब लगता है जब जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग है। ठीक है, और गेट जो है उसे हम कॉसेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, जो हमारे मेन वर्ब का फॉर्म धारण करता है और ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन होता है ना बेटा, थर्ड पर्सन जो क्रिया कर रहा होता है उसकी क्रिया भी मेन वर्ब होती है, और अगर ये गेट है तो उसकी हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, अगर मेक की बात करते हो तो मेक मतलब जब जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग बीइंग है। ठीक है, और ये जो है ये कॉसेटिव वर्ब है, कॉसेटिव वर्ब है, लेकिन अल्टीमेटली ये क्या करता है, मेन वर्ब का रूप धारण करता है, और ये भी टेंस के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग बीइंग है, ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग बीइंग है, तो हम क्या करते हैं बेटा बताइए, हम यहाँ पर हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मतलब कि जो क्रिया कर रहा होता है। या क्रिया किसी ने करी है। ठीक है, तो समराइज कर देते हैं। हमने आज कॉसेटिव वर्ब की क्या करी है, प्रैक्टिस। ठीक है, सेंटेंस की हमने क्या करी है, प्रैक्टिस। ओके, तो हमने आगे क्या करा, वोकैबुलरी सेक्शन किया करा, और हमारा इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त हो गया। नॉलेज टेस्ट भी किया वैसे तो। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं भाई, आपको इन होमवर्क क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से करना है। आपको इतने सारे, हाँ इतने सारे आज हमने क्लास में करे, बट आपका होमवर्क क्या है, आपको इतने ही भरपूर करने हैं। ठीक है, तो ये स्पोकन इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं बार बार करिए, स्पोकन इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अगला लेक्चर होगा हमारा एडवर्ब्स पर। ठीक है, एडवर्ब्स को हम जानेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में हमारे को थोड़ा सा ग्रामर कितना चाहिए। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना, डाउट नेट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।